सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में। तो आपको पता है कि रिच डैड पुअर डैड बुक ये रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखा गया है और इसके ऑथर और लेखक यही हैं। तो आज की इस वीडियो पर हम इस बुक के बारे में पूरा बात करने वाले हैं। इस बुक को मैंने पूरा पढ़ा तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने जो है आज के जो इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा, तो बहुत चीजें इसमें सीखने के लिए मिला है। तो आज की इस वीडियो पर वही चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को मैं फाइंड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। आपको पता है रिच डैड एंड पुअर डैड। तो रिच डैड मतलब है अमीर, एक अमीर पिता एक गरीब पिता, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बात हो रहा है कि एक कोई अमीर है और एक कोई गरीब है ना, जो पिता है। तो देखो यहाँ पर जो पिता है ना, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बुक में बताते हैं, जो अमीर पिता है ना, वो जो है उसके पड़ोसी के, उसके दोस्त के जो पिता है उसे वो अमीर पिता कहते हैं, और जो गरीब पिता है वो उसके जो है बायोलॉजिकल फादर है उसे बोलते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर बेसिकली जो रॉबर्ट होते हैं वो यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव को देखते हैं। क्या होता है, उसके एक पिता गरीब थे और उसके जो फ्रेंड के पिता थे वो उसे पिता मानते थे, तो वो अमीर थे। तो यहाँ पर उन्होंने जो दोनों के डिफरेंस देखा, जो दोनों के व्यवहार में है ना, जो दोनों के बिहेवियर में जो डिफरेंस देखा। जैसे कि जो इसके गरीब पिता थे वो सिर्फ उसे कहते थे कि पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, डिग्री हासिल करो, उसके बाद एक अच्छी सी कंपनी में जॉब कर लेना, ये उसका जो है विचार था। और इसके जो गरीब पिता थे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे लेकिन वो गरीब थे। और जो इसके अमीर पिता थे वो क्या थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनको पैसों की जो समझ है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, वो जो उसकी समझ है वो उसको ज्यादा थी, है ना। तो यही पास क्या होता है, जो दोनों का डिफरेंस है उसके बीच में हमारा जो रॉबर्ट जो यहाँ के लेखक है वो थे, है ना। तो जो दोनों के डिफरेंस, जो इसके गरीब पिता क्या कहते हैं, इसके अमीर पिता क्या कहते हैं, वो दोनों के पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने ये बुक लिखा। तो क्या होता है यहाँ पास, जो उसके गरीब पिता होते हैं वही बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, मार्क्स लो और सीधा से जॉब करो। लेकिन जो अमीर पिता होते हैं वो कहते हैं रिस्क लो, है ना, इन्वेस्ट करो, पैसे के बारे में समझो कि पैसा कैसे आता है, कैसे तुम मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, पैसे को कैसे समझ सकते हो। तो बहुत सारे थिंग्स को क्या करते हैं इसके जो अमीर पिता हैं वो यहाँ पर बताते हैं। लेकिन जो इसके गरीब पिता है उसके विचार थोड़े सीमित थे, मतलब वो ज्यादा सोचते नहीं थे और जो है कहीं भी जो है पैसा जो है डालने पे, कहीं भी पैसा को इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा सोचते थे, है ना। लेकिन जो इसके अमीर पिता थे वे बहुत ही विपरीत थे इसके गरीब पिता से, इसीलिए शायद इसके जो अमीर पिता थे वे बहुत अमीर थे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस बुक में सिखाया गया है कि हमें पैसे के बारे में समझना है बचपन से ही, कि पैसा कैसे काम करता है, हम कैसे पैसे को जनरेट कर सकते हैं, कैसे पैसे हम बना सकते हैं। यहाँ पर एक और बात कहा गया है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। जैसे सपोज करो, अगर कोई व्यक्ति है, मान लो एक गरीब व्यक्ति है, वो क्या करता है, कोई मजदूरी करता है, जाता है ना, उसको 200 रुपये मिल जाता है, वो फिर आता है फिर जाता है, मतलब वो 200 रुपये के एक दिन के लिए काम करता है, मतलब वो पैसे के लिए काम कर रहा है, वो इसीलिए गरीब है। अब यही पास एक अमीर व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो पैसे को अपने लिए काम कराता है, मतलब वो बहुत सारे क्या करता है, वो एक कुछ चीज खोल लेता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट खोल लेता है, बहुत सारे, मतलब कि समझ सकते हो कि बहुत दूसरे जो बहुत सारे स्टोर जो है वो ओपन कर लेगा, बहुत सारे अलग चीज जो है वो जनरेट कर लेगा, है ना। जिसमें जैसे कि हो सकता है कि यहाँ पास कोई शॉपिंग मॉल खोल ले, यहाँ पास और कुछ जो है जैसे कि फार्म होता है वो खोल ले। तो इससे क्या होगा, वो व्यक्तियों को काम देगा, मतलब यहाँ पास ओवरऑल उसका जो पर्सपेक्टिव कैसा होगा, दूसरों को रोजगार प्रदान करना, और दूसरों को रोजगार प्रदान करने के बाद वो खुद जो इनकम जनरेट करेगा वही जो है वो इनकम उसे और आगे बढ़ाएगा, उसे और अमीर बनाएगा। आपने भी देखा होगा, आपके आसपास में भी कोई हो सकता है, कोई या नेता हो सकता है, वो कैसा होता है, वो मल्टीपल इनकम सोर्स को ज्यादा ध्यान देता है। जैसे उसके बाद वो नेतागिरी भी कर रहा है, मान लो कोई नेता है, कोई एमएलए है, कोई सांसद, जो बहुत सारे होते हैं नेता, वो कोई नेता है, वो क्या कर रहा है, वहां पास वो एमएलए भी है, वो कुछ अलग अपना जो है गांव में खेती भी कर रहा है, वो अपने जैसे कि अपने कोई बेटा है उसका या बेटी है उसको भी कुछ अलग जॉब में या कुछ अलग बिजनेस में बैठा दे रहा है। मतलब यहाँ पर
पास उसके पास मल्टीपल इनकम सोर्स हैं। वो चाहे तो क्या कर सकता है, वो अपने जो नेता का काम है ना उसके साथ साथ उस काम को हैंडल कर रहा है ना, ऑनलाइन बैठे कर रहा है, ऑनलाइन कुछ और वर्क वो कर रहा है। तो बहुत सारे वर्क्स क्या करते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स को जनरेट करते हैं जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो। इस बुक में उसी को समझाया गया कि जो लोग होते हैं वो मल्टीपल इनकम सोर्स को ज्यादा जनरेट करते हैं, उसको ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए वो अमीर होते हैं। और गरीब सिर्फ एक ही, अगर वो शॉप खोल लिया, एक ही मजदूरी में जा रहा है, मतलब मजदूरी पे जा रहा है फिर आ रहा है, उसी पे लगा हुआ है, इसीलिए वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, इसीलिए वो गरीब होता है। और इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है ना फाइनेंशियल लिटरेसी को नहीं समझे तो वो गरीब रह सकता है, मतलब कि वो गरीबी में ही रहेगा, है ना, वो अमीर नहीं बन सकता। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना क्या है कि आपको पहले से पैसा को कैसे मल्टीपल वर्क्स पे फैलाना है, आपको कैसे पैसा को ज्यादातर जो है अच्छे चीजों पे इन्वेस्ट करना है ना, आपको सेविंग करना है। लेकिन आप सोचो, अगर आप सेविंग करते हो, आप अगर एक गुल्लक ही लेकर उसमें पैसा डालते हो तो उसमें जो सेविंग होता है वो बढ़ता नहीं है, जो आप जितना डालोगे वही पैसा रहेगा। लेकिन वही जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, है ना, बहुत सारे शेयर्स में करते हैं। मुझे अभी शेयर्स का उतना नॉलेज नहीं है तो मैं भी उतना नहीं जानता, लेकिन शायद स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट ऐसे चीजों में अपने पैसे को लगाए रहते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जिससे वो कंपनी के जो है मालिक भी हो जाते हैं, कुछ शेयर्स खरीद के भी, है ना, उनको भी मालिक का जो है वो मिलता है उनको भी, है ना, उसमें भी रिटर्न प्रॉफिट मिलता है। मतलब कि यहाँ पास जो पैसा है वो ओवरऑल यहाँ पास वो तिजोरी में बंद करके नहीं रखते बल्कि मार्केट में देते हैं, है ना। इससे क्या होता है, उनका पैसा डबल होता है, 25 दिन में डबल नहीं, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं अगर तुम घर में रख दिए हो पैसे को तो वो डबल नहीं होगा। लेकिन वही तुम अगर उस पैसे को बैंक में रखते हो तो वहां बैंक में मिलेगा आपको इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा। उस ब्याज में क्या होगा, आपको बहुत सारे जैसे कि 7%, 3%, उसमें जो ब्याज मिलता है उससे भी आप बहुत सारे पैसे जनरेट कर सकते हो। फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ क्या आपको पता है कि एसेट्स और लायबिलिटी को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है वो एसेट्स और लायबिलिटी में जो अंतर है उसको समझ नहीं पाता है। जैसे कि उसे लगता है कि अगर वो कोई ईएमआई से कार लेता है या कोई घर लेता है तो वो उसे एसेट्स लगता है, जबकि वो है लायबिलिटी, क्योंकि उसमें उसे ईएमआई भरना है ना, हर महीने उसको पैसे उसको देना है, जो कंपनी उसको देना है। तो यहाँ पास जो दोनों का अंतर है वो अमीर व्यक्ति तो बहुत अच्छे से जानता है कि क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटी है, लेकिन गरीब व्यक्ति वो नहीं जान पाता। यही पास होता है कि गरीब और गरीब होता जाता है, अमीर और गरीब अमीर होते जाता है। और यही जो चीजें हैं उसको समझना गरीब व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। आज अमीर व्यक्ति तो उसको समझ चुका है, जो अगर आज देख सकते हो, अगर किसी का जो दादा अगर करोड़पति है तो उसका जो पोता है वो अरबपति है ना। तो क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी को ही समझाया जाता है। जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं या बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं ना, जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, वे अपने बेटे को ऐसे जो नॉर्मल स्टडी जो हम आप करते हैं इसको सिखाने के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी को और अच्छे से समझाते हैं, ताकि अगर ये जब बड़ा हो तो मेरे जो बिजनेस है उसको से संभाल सके, है ना, मेरे पैसे को डबल, दोगुना, तिगुना कर पाए, ना कि डुबा पाए, है ना। इसीलिए जो अमीर व्यक्ति होते हैं ना वो अपने बेटों को जैसे कि पैसे से संबंधित ज्ञान देते रहते हैं, उससे संबंधित जो है खर्च कैसे मैनेज करना है, कैसे बजट बनाना है। आपको पता है, कहानी आपने सुना होगा, जो मुकेश अंबानी जी है ना, वो क्या करते थे, वो अपने अनंत अंबानी जो बेटे थे जब वो स्कूल जाते थे तब उन्हें कितना रुपए देते थे, पॉकेट मनी के रूप में 5 रुपए देते थे, है ना। जब जो अनंत अंबानी जो स्कूल में जाते थे तब उन्हें लोग चिढ़ाते थे कि अंबानी का बेटा होकर 5 रुपए पकड़ के आता है, ऐसे करके। तो सोचो यहाँ पास कुछ ना कुछ तो माइंड सेट है कि अंबानी जी मुकेश अंबानी जी उन्हें अपने बेटे को 5 रुपए दे रहे हैं ताकि वो फाइनेंशियली जो वीक ना हो, है ना, जो पैसे के महत्व को समझे। उन्हें चाहे तो करोड़ रुपए दे सकते थे, चाहे 1000 रुपए दे सकते थे उस समय, है ना, लेकिन नहीं दिया। तो यही जो है फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर लोग तो अपने बेटे को समझा देते हैं या उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, कई गाइडेंस दे देते हैं, लेकिन यहाँ पास गरीबी जो है, जो गरीब व्यक्ति है उन्हें ये प्रॉब्लम ज्यादातर फेस करना पड़ता है ना। आज के समय में अगर देखा जाए, आज एआई का जमाना है ना, डेटा साइंस, एआई टेक्नोलॉजी, आज इसका जमाना है। अगर कोई व्यक्ति आज के समय में अगर फाइनेंशियल लिटरेसी को नहीं समझ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जॉब करेगा, एक सेफ जॉब, जो 9 बजे आएगा 5 बजे आएगा, बस उसका जिंदगी पूरा ऐसे ही चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पास यूनिक करता है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, है ना, उसके मालिक भी ने भी कुछ ना कुछ तो यूनिक किया, तभी तो आज जो है ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं। वरना आज वो भी वही कोई जॉब करते रहते, कहीं कंपनी में धक्का खाते रहते पैसे के लिए, बॉस की जो है गालियां सुनते हैं, ना। तो
कुछ ना कुछ तो यूनिक उन्होंने किया, तभी आज ई कॉमर्स की वेबसाइट आज सबसे बड़ी जो है अमेजॉन है ना। अमेजॉन में जैसे कि आपको तो पता है, जैसे कि अमेजॉन है तो अमेजॉन के पास कोई शॉप नहीं है, अमेजॉन कोई दुकान खोल के नहीं बैठा है कि आओ मेरे दुकान पे लो, वो तो एक माध्यम है। लेकिन सोचो एक माध्यम हो के वो कितना पैसा कमा रहा है, वो कोई एक बिजनेसमैन नहीं कमा रहा, उतना पैसा ये माध्यम के थ्रू कमा रहा है। मतलब कि हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप में आओ अमेजॉन पे, आप अपना जो है प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, उस प्रोडक्ट को आप बाई कर सकते हो, और वो प्रोडक्ट है वो आपके एरिया से ही, आपके इंडिया में से जो प्लेटफॉर्म है, जो है ना ब्रांचेस वहां पास जो अमेजॉन की है, जो बड़े बड़े कंपनी है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, वहां से जो है वो एफिलिएटेड है ना अमेजॉन। तो आप जैसे ही अमेजॉन पे ऑर्डर करते हो कोई भी प्रोडक्ट, वो क्या होता है, वो अमेजॉन वाला नहीं भेजता वहां पास, वो अमेरिका में बैठ के वो नहीं देख रहा है कि कौन क्या मंगा रहा है, वो तो पूरा जो डेटा कर्मी, जो मतलब कि जो डाटा जो कर्मचारी हैं जो इंडिया में ही काम कर रहे हैं, मालिक तो उसका यूएसए में है, लेकिन जो मैनेजर है, जो सीईओ है, वो तो इंडिया के हैं या बाहर के भी हो सकते हैं। तो जो पूरा ओवरऑल काम हो रहा है वो यहाँ पास इंडिया में ही हो रहा है, वो बस एक प्लेटफॉर्म यहाँ पास लाया है। सोचो इंडिया का ही प्रोडक्ट इंडिया में ही जा रहा है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है, उस फॉरेनर को हो रहा है ना, उस अमेजॉन के मालिक को हो रहा है, उस मीशो के मालिक को हो रहा है। मीशो तो शायद यहाँ इंडिया का ही है, लेकिन अमेजॉन जो है वो बाहर कंट्री के जैक फिजोस ऐसे कुछ नाम का उनके जो मालिक है उनका नाम है ना। तो यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो रिस्क लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालांकि उनका हानि हो जाए, है ना, नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, लेकिन तब भी वो रिस्क लेते हैं, पैसे को समझते हैं कहां पर अच्छे पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है, कहां। अगर पता है आज अगर कोई नेता है, मैंने आपको पहले बताया कि कोई अगर नेता है या कोई अगर और कोई बहुत जगह जैसे नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, आज ऐसा भी व्यक्ति है जो जॉब भी कर रहे हैं और आज जैसे कि खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें फार्म खोल दे रहे हैं, उसमें जो है मछली का पालन कर रहे हैं, तो और जैसे कि हो सकता है तो वेजिटेबल्स को जो है उगा रहे हैं, उसको बो रहे हैं, है ना, तो खेती कर रहे हैं, तो वो जॉब के साथ साथ भी और क्या बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्स को जनरेट करके रखा है। मतलब कि इस बुक का जो है तात्पर्य क्या है, इस बुक का एक मोटिव क्या है कि आपको आय वाले को, है ना, जो इनकम सोर्सेस है उसको मल्टीपल रखना है बहुत सारा, लेकिन जो पैसा जा रहा है, जो व्यय हो रहा है, उसको कम रखना है। आज देखो, आज अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति दोनों टैक्स पटाते हैं, हालांकि जो अमीर व्यक्ति होता है वो ज्यादा टैक्स पटाता है, जो है डायरेक्ट टैक्स वो पहले पटाता है, फिर इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो हर कोई पटाता है ना। जैसे कि आप ये बुक ही मैंने लिया तो इसमें भी टैक्स है, इस बुक में भी कुछ ना कुछ टैक्स है। ये ऐसे तो 499 का लिखा रहा है ये बुक, बट इसमें जैसे कि ये बुक आया होगा 200 का, लगभग इसमें 200 से 150 तक का जो है इसका 150 इसका जो है टैक्स होगा सरकार की तरफ से, और इसका जो कुछ पैसा जो है वो डिलीवरी जो है और कुछ कर्मचारी जो है यहाँ पास जो लाए हैं उसको, है ना, डिलीवर होके आया है तो उसमें यह गया है। तो यहाँ पास टैक्स हमको जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो चाहे गरीब हो या चाहे अमीर हो, हमको टैक्स देना पड़ता है इनडायरेक्ट। बट डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स है वो केवल अमीर व्यक्ति देते हैं, शायद उनका जो मिनिमम जो आय है वो 5 लाख या कुछ लैक्स से जो है ज्यादा होता है, तब वो जो है पैसा जो है इनकम जो है वहां पास इनकम टैक्स देते हैं। तो ये टैक्स तो सब देते हैं, लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है वो टैक्स में भी थोड़ा बहुत चालाकी तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ करता है कि टैक्स भी वो देता है ना, तो उतना उसका टैक्स से जो है पैसा, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति जो बहुत अमीर है वो लगभग 2 लाख मंथली कमा रहा है, तो उसमें वो टैक्स देगा, है ना, उसका टैक्स भी उसके वेतन से कट के आएगा, उसे और एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता कुछ व्यक्तियों को। लेकिन अगर कोई 2 करोड़ कमा रहा है तो उसको शायद उसके 2 करोड़ से अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसे पूरा जो बिजनेस का मुआवजा है, जैसे कि उसका जो पूरा स्टेटस है उसको देना पड़ेगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, मैंने इस साल बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया। पता है ऐसे ही जब नोटबंदी हुई थी तब जो काला धन होता है ना, जो ब्लैक मनी, वो क्या हुआ था बहुत, जैसे कि जो बड़े बड़े जो व्यक्ति थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे ना, वो गरीब व्यक्तियों को पैसा अपने बैंक में जमा करने के लिए देते थे, ताकि जो हमारा पैसा है वो ज्यादा जो है काले धन के रूप में ना आए बाहर। मतलब कि शायद उस समय कुछ ऐसा सिनारियो था कि अगर जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा तो काला धन भी हो सकता है, मतलब उसका आपको जो है मुआवजा देना पड़ेगा कि इस पैसे को आपने कहां से लाया, कहां से कमाया, कैसे आया पैसा, कोई काला धन तो नहीं है। तो जो बड़े बड़े व्यक्ति होते थे वो क्या करते थे, अपने पैसे को कुछ गरीब के व्यक्तियों के, जैसे मान लो एक व्यक्ति को पकड़ा, हायर किया, उस व्यक्ति को मान लो 5 लाख रुपए दे दिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया कि आपने कोई रिलेटिव के खाते में दे दो, उसको वहां जमा करा दो, है ना, यहाँ अपने मतलब कि अपने खाते को कम कराए, है ना, जो नोटबंदी हुई थी उस समय। तो बहुत सारे जो फाइनेंशियल लिटरेसी इसमें कहा गया है, और जैसे कि रिस्क लेना, है ना, जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो रिस्क नहीं लेते, अमीर व्यक्ति होते हैं जो रिस्क लेते हैं, है ना। आज अगर कोई व्यक्ति आज पढ़ाई में अगर, है ना,
आज वो 10,000 खर्चा करने के लिए तैयार है कुछ किसी चीज़ में देने के लिए, लेकिन आज वही वो बिजनेस के में अपना इन्वेस्ट करने में, अपना स्टार्टअप करने में आज वो तैयार नहीं है। और आपको पता है कि आज अगर कोई व्यक्ति इस देश में, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है ना, हमारे देश को जो है औद्योगिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ाना है, तो हमें वो जो जॉब कर रहे हैं ना, जो जॉब सीकर्स है, उनकी जरूरत नहीं है। हमको जो जॉब करने वाले उनकी जरूरत है ही नहीं। जॉब करने वाले और पढ़े हैं, बहुत हैं, एआई आ चुका है ना। एआई जो है ऐसा तो जॉब और जो है कम भी कर रहा है और जॉब को और बढ़ा भी रहा है। तो हमें जॉब करने की जरूरत नहीं है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, जो इनोवेशन करे, जो नवाचार करे, जो है जोखिम उठा रिस्क ले, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। जैसे इलन मस्क अपने देश का जो है वो एंटरप्रेन्योर है ना, बिजनेसमैन है। वो तो क्या कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, वो देश के लिए भलाई कर रहा है। सोचो उसका जो है टेस्ला है, इतनी बड़ी कंपनी है टेस्ला। अगर आप मान लो आप भी अगर कोई कार कंपनी खोल देते हो इनोवेशन करके, है ना, मुझे पता है कि इसके लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अगर आपके पास माइंडसेट है, एक अच्छा माइंडसेट, एक अच्छा आइडिया, तो आप उससे भी शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी होता है आपका माइंडसेट, आपका पैसा, आपका आइडिया। पैसा तो सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन आइडिया और माइंड जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आज अगर आप मान लो आप भी अगर कुछ कार कंपनी या कुछ इनोवेटिव कर लेते हो, आप भी कुछ इलन मस्क की तरह ही कर लेते हो, तो आप भी जो है इस देश के लिए जो है ना, जो नौकरी, जो 1000 नौकरी करता जो है, जो नौकरी कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो आप अकेले कर दोगे इस देश के लिए। क्योंकि आज इलन मस्क देखो, आज उसके पास रॉकेट साइंस है ना, क्या क्या, जो टेस्ला, रॉकेट साइंस, स्पेस एक्स है ना, ओपन एआई, जो लगभग जो चीजें टेक्नोलॉजी की है, आज इलन मस्क की ही जो है ना, उसमें जो है योगदान है। आज अगर इलन मस्क नहीं होता तो शायद आज हमारा जो है देश नहीं बल्कि पूरा जो विश्व है वो उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नहीं होता, लेकिन कम होता, है ना। तो आज के समय में अगर आपको भी अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजी की तरफ देख सकते हो। आज एआई का ज़माना है ना, और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, बहुत सारे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो यही है, इस बुक में यही ओवरऑल कहा गया है। और शायद मैंने उतना अच्छे से डेफिनेशन नहीं किया क्योंकि ये मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो लगभग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं, धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।